क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि आपके घर के मंदिर में रखा हुआ छोटा सा जल से भरा लोटा केवल साधारण पानी नहीं होता, बल्कि वह मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का एक रहस्यमय साधन हो सकता है? क्या आपको यह जानकारी है कि मंदिर में तांबे या पीतल का लोटा रखने में की गई एक छोटी सी चूक आपके जीवन में अशुभता और बदकिस्मती को बुला सकती है? और क्या आप जानते हैं कि दीपक में केवल रुई की बाती ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष चीजें जलाने से पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे बड़े संकट भी दूर किए जा सकते हैं? आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इसमें हम उन छिपी हुई और अदृश्य शक्तियों का रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनका सीधा संबंध आपके मंदिर के एक लोटे, एक दीपक और एक जल की बूंद से जुड़ा हुआ है। यह केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो आपके घर को रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता जैसी बाधाओं से मुक्त कर सकता है। यदि आप इस वीडियो को बीच में रोक देंगे तो हो सकता है कि आप ऐसा अद्भुत उपाय जानने से वंचित रह जाएं जो आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने की ताकत रखता है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य धरोहर है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती चली आ रही है और आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह दिव्य रहस्य। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मंदिर में रखा गया लौटा जल इतना विशेष क्यों होता है और इसे किस सही विधि से प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही यह भी समझेंगे कि मंदिर में रखा लौटा किस धातु का होना शुभ है। क्या वह पीतल का होना चाहिए या तांबे का या फिर किसी और धातु का? बहुत से लोग इस बारे में अनजाने में भूल कर बैठते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन में हानि भी हो सकती है। मंदिर में लौटा जल हमेशा सही प्रकार से रखना आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपके घर के मंदिर में दीपक तांबे का होना चाहिए या लोहे का या पीतल, कांसे, स्टील या फिर साधारण मिट्टी का दीपक रखना अधिक लाभकारी रहेगा? यदि दीपक का चुनाव सही तरीके से न किया जाए तो घर में अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ दीपक की बाती का चुनाव भी अत्यंत आवश्यक है। क्या बाती के लिए कच्चा कलावा लेना उचित होगा या रुई और सूती धागा ही सबसे बेहतर रहेगा? इन छोटी छोटी बातों को हल्के में लेना कई बार भारी पड़ सकता है और इससे पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मेरे मित्रों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया याद रखिए, यदि आपने लक्ष्मी माता का अपमान किया तो यह आपके जीवन के लिए कभी भी मंगलकारी नहीं रहेगा। बहुत से लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे सुबह स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है? और क्या यह झाड़ू लगाने से पहले करना उचित है या फिर उसके बाद किया जाना चाहिए? एक और प्रश्न यह भी आता है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में भी मुख्य द्वार पर जल छिड़कना या दीपदान करना सही रहेगा? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाया जाए तो उसे अंदर की ओर से चढ़ाना चाहिए या बाहर की ओर से? और जो लोग फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं वे भी जानना चाहते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का उचित तरीका क्या होगा। आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों के सटीक उत्तरों पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के बाहर और घर के भीतर दीपक जलाने से क्या क्या लाभ होते हैं। विशेषकर जब घर के बाहर दीपक जलाया जाता है तो उसके 5 बड़े फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो हर कोई जानता है। हिंदू धर्म में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। परंतु ध्यान रहे कि भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि घर के भीतर और बाहर दीप जलाने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला लाभ यह है कि दीपक जलाने से पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलने से केवल भौतिक अंधेरा ही समाप्त नहीं होता, बल्कि यह घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर कर देता है। जिस स्थान पर दीपक जलता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है
और स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा वहां भगवान का वास भी होगा। इसीलिए संध्या समय अंधेरा फैलने से पहले दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी लगभग आधा घंटा तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी से जला हुआ दीपक वातावरण को लगभग 4 घंटे तक सकारात्मक बनाए रखता है। दूसरा लाभ यह है कि दीपक जलाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उससे उठने वाला धुआं घर के वातावरण में सात्विकता को बढ़ाता है। यह धुआं हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तीसरा लाभ यह है कि जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहां पर सुख और समृद्धि का वास होता है। यदि दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो घर के लोगों की आयु बढ़ती है, और यदि दीपक उत्तर दिशा में रखा जाए तो धन संपन्नता में वृद्धि होती है। दीपक न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। चौथा लाभ यह है कि दीपक जलाने से बीमारियां घर से दूर रहती हैं। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। विशेषकर यदि दीपक में एक लौंग डालकर जलाया जाए तो इसका असर और भी प्रभावशाली होता है। यह त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में सहायता करता है। पांचवां लाभ यह है कि दीपक शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सनातन धर्म की मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन प्रातः और सायं दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं टिकता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और यह घर के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है। यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि उस जल को रात में सोने से पहले ही एक पात्र में भरकर अलग से रख देना चाहिए। इस काम के लिए आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे का, पीतल का, स्टील का या फिर चांदी का। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें थोड़ी मात्रा अवश्य डालें और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को पूरा भर दें। और अगर गंगा जल नहीं है तो केवल साधारण शुद्ध जल भी पर्याप्त है। अब इस भरे हुए पात्र को रात भर अपने घर की रसोई में ही रखें और अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसी जल को लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मुख्य द्वार पर सुबह सुबह सबसे पहले डाला गया जल घर की हर समस्या को दूर करने की शक्ति रखता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रसोई में रखा जल जब मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो उससे घर की अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह साधन न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को शांत करता है बल्कि तंत्र मंत्र, बुरी नजर और अशुभ शक्तियों के प्रभाव को भी समाप्त कर देता है। इस उपाय को निरंतर करते रहने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्य रोगों से भी बचे रहते हैं। इस जल को हमेशा सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को किसी और जल से धोना चाहें तो यह अलग बात है, लेकिन यह विशेष रखा गया जल सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। कई लोग यह सवाल करते हैं कि क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी यह कार्य किया जा सकता है। देखिए, सुबह जो जल हम मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। इसे करने के लिए स्नान करना जरूरी नहीं है, आप बिना स्नान किए भी इसे कर सकते हैं। आपको करना यह है कि सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और वहां पहले से रखा जल उठाकर सीधे मुख्य द्वार तक जाएं, दरवाजा खोलें और पूरे श्रद्धा भाव से इस जल का छिड़काव करें। जब जल छिड़कें तो अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुबह के समय मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं और जिन घरों के द्वार खुले रहते हैं तथा जहां पर शुद्ध जल का छिड़काव किया गया होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार हूं। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का स्थान माना गया है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं
और अपने आशीर्वाद से आपको कृतार्थ करते हैं। अब एक और सवाल आता है कि क्या यह जल झाड़ू लगाने के बाद छिड़कना चाहिए, या पहले तो इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। सुबह जब आप नींद से उठें तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहें तो एक सरल मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते, लक्ष्मी कर मध्य, सरस्वती कर मूले, स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर अपने हाथों से धरती को स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पैर जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाएं, वहां रखा जल उठाएं और मुख्य द्वार पर आकर उसका छिड़काव करें। जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी और पितरों दोनों का ध्यान अवश्य करें। इसके पश्चात आप घर के अंदर वापस आकर झाड़ू लगाना, स्नान करना या अन्य कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो इसका उत्तर है हां। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कें और उसके बाद यदि आप चाहें तो अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं, चाहे झाड़ू से करें या पानी से धोकर साफ करें। अब कई लोग यह पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट में रहते हैं या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका सीधा उत्तर है कि आप जहां रहते हैं वहां का मुख्य द्वार ही माने। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या जहां आपकी नेम प्लेट लगी हो उसी को मुख्य द्वार समझें और वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। यदि आप केवल एक ही कमरे में रहते हैं तो उस कमरे के दरवाजे को ही मुख्य द्वार माने और वहां यह कार्य करें। अगला सवाल यह आता है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जल छिड़कने के लिए मासिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उन दिनों में भी जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान, क्योंकि यह कार्मिक पूजा में आता है, इसलिए इसे केवल शुद्ध अवस्था में ही किया जाना चाहिए, अर्थात मासिक धर्म समाप्त होने के बाद ही दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मंदिर में जल रखना आवश्यक है, और यदि रखा गया जल है तो उसे क्या करना चाहिए? शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि घर के मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखना चाहिए। जल ऊर्जा को संचित करने का सबसे सशक्त साधन है। जब हम पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उन सब की सकारात्मक ऊर्जा उस जल में एकत्रित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक बताया गया है। सुबह पूजा करते समय मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखें और दीपक जलाएं। यह जल और अग्नि के संतुलन का प्रतीक है। पूजा संपन्न होने के बाद इस जल का उपयोग किसी शुभ कार्य में करें, जैसे घर में छिड़काव करना या पौधों में डालना। इससे घर का वातावरण और अधिक सकारात्मक होता है। हर सुबह जब आप पूजा के लिए मंदिर जाएं, तो सबसे पहले उसी रखे हुए जल का प्रयोग करें। आप चाहे तो उसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं। यह जल आपके घर को पवित्र करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसके प्रभाव से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आप हर रोज इस जल का छिड़काव करते रहेंगे तो आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही। ऐसे समय में यदि दवाइयों के साथ रोगी को इस जल का सेवन कराया जाए तो दवाइयां अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। यदि परिवार में आए दिन विवाद और झगड़े होते हों तो घर के हर सदस्य को इस जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीनी चाहिए। इससे उनके विचार धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं और घर में शांति और आपसी मेलजोल बढ़ता है। यदि आपका कोई कारोबार या दुकान है तो वहां पर भी इस जल का छिड़काव करें। इससे व्यापार में सफलता मिलती है और कठिनाइयों से बचाव होता है, क्योंकि यह जल सकारात्मक शक्ति से भरपूर होता है। अब समझते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत कहा गया है और यह देवी देवताओं के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि रोज का भोजन करना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के बर्तन में एक लोटा जल रखना चाहिए। यह जल हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई रोज भगवान को भोजन अर्पित नहीं कर पाता
तो केवल 1 लोटा जल रख देने से भी पूजा पूरी मानी जाती है। अगले दिन सुबह यह जल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि यह जल तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। हाँ, यदि घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की मूर्ति हो और आप उनके सामने जल रखते हैं, तो अगले दिन वह जल तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में रखा जल सुबह अपनी आंखों पर डालने से दृष्टि तेज होती है और आंखों की बीमारियां दूर हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में जल नहीं रखते, उनके घर में कष्ट और अभाव आते हैं और परिवार परेशानियों से घिर जाता है। आप चाहें तो इस लोटे में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, यह और भी शुभ माना जाता है। मंदिर का जल रसोई में सात्विक भोजन बनाने या पीने में भी काम आ सकता है, लेकिन यदि घर में प्याज लहसुन का प्रयोग होता है तो यह जल खाने में नहीं डालना चाहिए। घर के सभी सदस्य इस जल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और शेष जल पौधों में डाल सकते हैं। यह जल कभी व्यर्थ नहीं होता। यदि इसका सही प्रयोग किया जाए तो यह जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल अत्यंत शक्तिशाली होता है और देवताओं का आशीर्वाद अपने में समेटे रहता है। इस जल का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि आप इस जल को नियमित रूप से पीने, भोजन में उपयोग करने, घर में छिड़कने, पौधों में डालने, व्यापार स्थल पर छिड़कने, बच्चों की किताबों और तिजोरी पर छिड़कने की आदत बना लें, तो निश्चित रूप से अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरह यदि रसोई का रखा हुआ जल अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए तो इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है, परंतु इसके लिए नियमित रूप से नियम बनाकर करना जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। कई बार लोगों को यह परेशानी होती है कि मंदिर के जल में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो इसे पूजा के बाद ढक कर रखना चाहिए। किसी प्लेट या कटोरी से ढक देने पर अगली सुबह यह जल शुद्ध और साफ रहता है और इसे किसी भी शुभ काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो मन ही मन ओम गणपतये नमः बोलना चाहिए। अब जानते हैं दीपक किस धातु का होना चाहिए। यदि घर में गलती से गलत पदार्थ का दीपक रखा गया तो इसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। स्टील के दीपक से पूजा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। लोहे का दीपक भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। आजकल कांच के दीपक भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह राहु और केतु को क्रोधित कर देते हैं और घर में अशांति फैलती है। तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक सबसे शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं और शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। मिट्टी का दीपक तो सबसे उत्तम है। कच्चा कलवा और रुई की बाती से जलने वाला दीपक ही उपयोग करना चाहिए, यही घर में सुख समृद्धि लाता है। अब मंदिर में घंटी बजाने का महत्व समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही घंटी का स्वर गूंजता है, वैसे ही जितनी भी साधना, जप, तप, दान और पुण्य चल रहे होते हैं, उनका फल साधक को मिल जाता है। इसी तरह पूजा के समय ताली बजाना भी बहुत फलदायी होता है। जब हम भजन करते हैं या पूजा में डूबे होते हैं और ताली बजाते हैं, तो उससे भी पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और भाग्य उज्जवल होता है। मंदिर या घर में गरुड़ घंटी का नाद विशेष रूप से शुभ माना गया है, परंतु बच्चों को खेल के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए। घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना उचित है। मंदिर में घंटी बजाते समय इसे प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, जोर जोर से नहीं। मंदिर बंद होने के बाद या जब भगवान विश्राम कर रहे हों, तब घंटी बजाना पाप माना जाता है। इसीलिए रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और उस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे पवित्र समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। इन समयों पर बजाई गई घंटी का विशेष पुण्य मिलता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं।